कार्य की ज्योति सदा जले, ऋषि कार्य की ज्योति सदा जले। नमस्ते। तेरहवें वर्ल्ड चैनल्स डे के इस पावन अवसर पर मैं मानसा फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह सत्र दो भाषाओं में है, मराठी और हिंदी में है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा धीरज रखें, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है। शायद 6:30 बजे हम यह सत्र पूरा न कर सकें। 5 या 7 मिनटों का समय ज़्यादा लग सकता है। मैं भी मराठी में बताऊंगा। 13व्या वर्ल्ड चॅनल्स डेच्या या शुभ दिनी मी मानसा फाउंडेशनच्या वतीने आपणा सर्वांचे या लाईट चॅनलिंगच्या सत्रात मनापासून स्वागत करतो। आजचं हे सत्र 2 भाषांमध्ये आहे, हिंदी आणि मराठी। त्यामुळे मला जे काही सांगायचे आहे त्यात थोडा वेळ लागू शकतो, त्यामुळे थोडा धीर धरावा ही मी तुम्हाला विनंती करतो, कारण 5 किंवा 10 मिनिटाचा वेळ एक्स्ट्रा लागू शकतो। मी माझे म्हणणे आधी हिंदीमध्ये सांगेन। सगळ्यात आधी आपण 1 मिनिटासाठी मौन राखून या सत्राची सुरुवात करू। या मौनादरम्यान आपण ऋषींना आठवू, प्रकाशाला आठवू, त्याच्यासोबत जोडू आणि त्यांना त्याची प्रार्थना करू की त्यांनी त्याचे आशीर्वाद आपल्याला लाभावे आजच्या सत्रासाठी। हम 1 मिनट मौन रखकर इस सत्र की शुरुआत करेंगे। इस मौन के समय हम प्रकाश से प्रार्थना करेंगे, उनसे प्रकाश से जुड़ेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनका आशीर्वाद, हमारे गुरुओं का, ऋषियों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। लगभग 1 मिनट में आपको बताऊंगा।
धन्यवाद. मला जे काही सांगायचे आहे ते आधी मी हिंदीमध्ये सांगतो आणि मग मराठीतून सांगेन थोडक्यातच. मुझे जो कुछ कहना है वो मैं पहले हिंदी में बताऊंगा, फिर मराठी में बताऊंगा. मुझे यह बताते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि आज के दिन हमारे देश में लाखों बच्चों ने कई स्कूलों में, सैकड़ों, हज़ार से भी ज़्यादा स्कूलों में लाइट चलनी का अभ्यास किया है. और इन बच्चों के अलावा हज़ारों शिक्षकों ने तथा इस संसार के अनेक लोगों ने विभिन्न जगहों पर लाइट चलनी का अभ्यास किया है. इस विश्व को, संसार को प्रकाश से तथा शांति से भर देने का यह उनका सच में बहुत ही बड़ा प्रयास है, अद्भुत प्रयास है. और उनके इस प्रयास को, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे इस प्रयास को प्रकाश से सहायता मिल रही है. हमारी जो इस विश्व को शांति से भर देने की हमारी जो इच्छा है, हमारा जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य की तीव्रता, इस इच्छा की, इस वैश्विक इच्छा या सार्वभौम इच्छा जिसे कहते हैं, उसकी तीव्रता इस विश्व से कृपा आकर्षित करती है, उसकी मदद हमें मिलती है. और हमारे ऋषियों की, प्रकाश गुरुओं की, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है. आज महर्षि अमर जी की जयंती है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है. हमारा यह प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा. आज के इस महान प्रयास के बाद शायद तुरंत ही विश्व न बदले. जो हमारी अपेक्षा है कि रातों रात ये सारा विश्व बदल जाए, सकारात्मक बन जाए, सत्ययुग आ जाए, ये जो हमारी इच्छा है, शायद वैसा न हो. लेकिन यह व्यर्थ नहीं जाएगा. इस प्रयास को ज़रूर मदद मिलेगी और सफलता मिलेगी. धीरे धीरे हमें ऑफ कोर्स यह प्रयास जारी रखना होगा. गुरुजी कृष्णानंद जी ने बताया था कि यह प्रकाश जो हम चैनल करते हैं लाइट चलनी के अभ्यास के दौरान, यह प्रकाश सबसे महान प्रज्ञा है, सबसे महान प्रज्ञा है, सबसे महान शक्ति है. यह प्रकाश हमें आँखों से दिखने वाला प्रकाश नहीं है. यह अति सूक्ष्म प्रकाश है, बहुत सूक्ष्म. सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, यह सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब सबसे पहले प्रकाश का जन्म हुआ था, प्रकाश जन्मा था. फिर उस प्रकाश में से सारे सृष्टि का जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ. इस प्रकाश में वह सभी कुछ है जो सकारात्मक है, अच्छा है, सुंदर है. और हालांकि यह अति सूक्ष्म है, फिर भी हमारी बात इस तक पहुंचा सकते हैं. हमारी जो विश्व कल्याण की इच्छा है, विश्व कल्याण का हमारा जो उद्देश्य है, इसीलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं. इस पवित्र इच्छा की वह मदद करता है. हम में प्रवेश कर वह हमारी मदद करता है. ये जो पवित्र इच्छा है इस विश्व कल्याण की, उसकी मदद करने के लिए
वह हमें प्रवेश करता है और हमारे अंदर जो सकारात्मकता है उसको और भी मजबूत बनाता है। हमारे अंदर जो शांति है उसको मजबूत बनाता है। और इस प्रकाश में जो महान विवेक है, ज्ञान है, उस ज्ञान का द्वार हमारे लिए वह खोलता है। सकारात्मकता की राह चलने में हमारी मदद करता है और हमारे माध्यम से सारे संसार में फैल जाता है। हमारी इस इच्छा को पूरी करने के लिए यह इच्छा बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। प्रकाश में जो ऊर्जाएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनके कंपन हर एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे और जो लोग इन कंपनों का स्वागत करते हैं, उनका स्वीकार करते हैं, उनमें शांति स्थापित होने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। उनमें सकारात्मक बनने के प्रक्रिया की शुरुआत होती है। प्रकाश हमारी स्वेच्छा का, हमारे इच्छा स्वातंत्र्य का स्वागत करता है, का आदर करता है। इसलिए वह तब ही हमें प्रवेश करता है जब हम उसे प्रवेश करने देते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। सारे लोगों में प्रवेश कर वह प्रकाश में हीलिंग ऊर्जा भी होती है। सो वह हमारे ज़ख्मों को मरहम लगाता है, हील करता है। हमारे मन को जो ज़ख्म मिले हैं उनको मरहम लगाता है। जब ये सारी बातें होती हैं, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग शांतिमय बन जाते हैं, शांति से भर जाते हैं। और जब लोग शांति से भर जाते हैं तो सारे संसार में शांति भर जाती है। यही लाइट चैनलिंग की जो प्रक्रिया है उसके पीछे का उद्देश्य है। विश्व में शांति स्थापित करने की जो बात हम कह रहे हैं, शायद यह अति सरल लगे और शायद लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है, ऐसा लग सकता है। लेकिन प्रकाश के पास सारी समस्याओं का समाधान है, हल है। हमारे गुरुओं के पास जो विजन है, जो दूरदृष्टि है, उसके ही कारण इस लाइट चैनलिंग की अभ्यास का जन्म हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समस्या का हल हमेशा सरल ही होता है। कठिनाई तो उस हल को स्वीकार करने में होती है। समस्या जटिल लगती है क्योंकि लोग शायद जटिल हैं। शायद लोग उनकी ही बातों पर अड़े रहते हैं। शायद इसलिए समस्या जटिल लगती है। हम शायद लोगों को उनकी ही बातों पर अड़े रहने से रोक न सकें। उन्हें सकारात्मक बनने के लिए, क्षमा करने के लिए, लोगों का उनके दोषों के सहित स्वीकार करने के लिए, लोगों के मतों को न बदल सकें, किंतु प्रकाश उनमें यह बदलाव ला सकता है। जो हम नहीं कर सकते वह प्रकाश ज़रूर कर सकता है। इसीलिए हम प्रकाश को चैनल करते हैं, इसीलिए हम लाइट चैनलिंग करते हैं, ताकि हमें भी फ़ायदा मिले और सारे लोगों को, सारे संसार को इसका फ़ायदा मिले।
आज के दिन का यह सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। आज के दिन की यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लाइट चलने का अभ्यास। हम अभी उसके अभ्यास की शुरुआत करेंगे। आपको थोड़ा धीरज रखना होगा क्योंकि मुझे यही बात मराठी में कहनी है। तब तक जो लोग मराठी न जानते हों वो लोग शांति से बैठे रहें, और जब मैं मेरी बात पूरी कर लूँगा मराठी में तब फिर हम इस लाइट चलने का अभ्यास शुरू करेंगे। मैं मराठी में बताता हूँ। मला हे सांगताना खूपच आनंद होतो आहे की आज आपल्या देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी लाखो मुलांनी वेगवेगळ्या शाळांमध्ये लाईट चर्निंगचा, प्रकाश प्रवहनाचा अभ्यास केला आहे। त्यांच्यासोबत हजारो शिक्षकांनी आणि या जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक लोकांनी प्रकाश प्रवहनाचा अभ्यास केला आहे। या जगाला शांतीने, प्रकाशाने भरण्यासाठी खरंच त्यांचा हा मोठा प्रयत्न आहे, अद्भुत अभ्यास आहे, अद्भुत प्रयत्न आहे असं म्हणावं लागेल। आणि आपल्या या प्रयत्नांना आपल्या गुरूंची साथ आहे, प्रकाशाची साथ आहे। या प्रकाशाला शांतीने भरण्याचा हा जो उदात्त हेतू आहे, त्या हेतूची त्या इच्छेची उत्कटता, ही उत्कटता विश्वाकडून प्रतिसाद मिळवते, या ब्रह्मांडाकडून प्रतिसाद मिळवते, आणि मग आपल्याला त्याची कृपा लाभते, परमेश्वराची कृपा लाभते। आज महर्षी अमरांची जयंती आहे। त्यांचे विशेष आशीर्वाद आपल्याला मिळत आहेत। आपणा सर्वांचा आपला हा जो प्रयत्न आहे, महान प्रयत्न आहे, हा व्यर्थ जाणार नाही। आजच्या या मोठ्या प्रयत्नानंतर हे जग कदाचित उद्या बदलणार नाही। जी आपल्याला अपेक्षा आहे की उद्या सत्ययुग सुरुवात व्हावी अशी आपली अपेक्षा आहे, त्यासाठीच आपला हा सर्व प्रयत्न सुरू आहे। तसं कदाचित होणार नाही, पण आपल्या या प्रयत्नांना नक्की यश मिळेल हळूहळू। गुरुजी कृष्णानंदांनी आम्हाला सांगितलं होतं की हा जो प्रकाश आहे, जो प्रकाश आपण पसरवत असतो या लाईट चर्निंगच्या टेक्निकचा अभ्यास करताना, हा प्रकाश या सृष्टीतील सर्वात महान प्रज्ञा आहे, सर्वात महान शक्ती आहे। हा प्रकाश खरं तर या सृष्टीचा उगमच आहे असं म्हणता येईल, उगमच आहे। सर्व काही या प्रकाशातूनच जन्मले आहे। हा प्रकाश आपल्या डोळ्यांना दिसणारा भौतिक प्रकाश नव्हे, हा प्रकाश म्हणजे परमेश्वराची पहिली अभिव्यक्ती आहे, अभिव्यक्ती। जेव्हा काहीही नव्हतं, ही सृष्टी नव्हती, हे जग नव्हतं, काहीच नव्हतं, तेव्हा सर्वात आधी हा प्रकाश जन्माला आला आणि मग या प्रकाशातून सर्व काही जन्माला आलं। या प्रकाशामध्ये सर्व चांगल्या गोष्टी आहेत, सकारात्मक गोष्टी आहेत, अतिसुंदर गोष्टी आहेत। या प्रकाशामध्ये हीलिंग ऊर्जा आहे, हीलिंग ऊर्जा। आणि हा प्रकाश जरी अतिसूक्ष्म असला तरी आपण त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकतो, आपलं मन मोकळं करू शकतो त्याच्या पुढे। जेव्हा आपण त्याची मदत मागतो तेव्हा तो आपल्या मदतीला धावून येतो। कदाचित आपल्याला ते कळणार नाही,
पण तो नक्की येतो. म्हणूनच आपली ही जी विश्व कल्याणाची जी इच्छा आहे त्यालासुद्धा तो प्रतिसाद देतो. आपल्यात प्रवेश करून तो प्रतिसाद देतो, आपली मदत करतो. या विश्व कल्याणाची जी इच्छा आहे त्याला मदत करतो. आपल्यात प्रवेश करून तो आपल्या अंतरंगातील शांती टिकवून ठेवतो, त्याला अजून बळकट बनवतो. आपल्यातील सकारात्मकतेला बळकट बनवतो. आणि प्रकाशामध्ये जे महान विवेक आहे त्या विवेकाचे द्वार आपल्यासाठी तो खुले करतो. सकारात्मकते आपल्या माध्यमातून या संपूर्ण जगात पसरवून तो आपला हा जो उदात्त हेतू आहे त्याची मदत करतो. प्रकाशामध्ये ज्या ऊर्जा आहेत त्याची कंपनं, त्या ऊर्जांची कंपनं सर्व जगात पसरतात आणि प्रत्येक जीवाला त्या स्पर्श करतात. जी लोक या स्पंदनांना प्रतिसाद देतात, स्वीकार करतात, मग त्यांच्यामध्ये शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरुवात होते. जेव्हा लोक प्रकाशाचा स्वीकार करतात तेव्हाच तो त्यांच्यात प्रवेश करतो, कारण तो आपल्या इच्छा स्वातंत्र्याचा आदर करत असतो. त्यांच्यात शिरतो आणि मग त्यांच्यामध्ये शांतीच्या स्थापनेला सुरुवात होते. आपल्या मनाला झालेल्या जखमांना बरे करण्यात तो आपली मदत करतो, कारण त्याच्यामध्ये हीलिंग ऊर्जा आहेत. जेव्हा हे सगळं होतं, जेव्हा एवढ्या गोष्टी होतात प्रकाशाच्या मदतीने, जेव्हा लोकांमध्ये एवढं काही होतं, तेव्हा लोक स्वाभाविकच शांतिमय बनतात. आणि जेव्हा लोक शांतिमय बनतात, शांतीने भरून जातात, तेव्हा या संपूर्ण जगात शांती पसरते. मी जे काही बोलतो आहे ते कदाचित या विश्वात शांती स्थापित करण्याचा खूपच सोपा उपाय वाटू शकतो आणि अशक्यही वाटू शकतो. सर्व समस्यांवर उपाय हे सोपेच असतात, कठीण असतं ते त्यांचा स्वीकार करणं. पण प्रकाशाजवळ सर्व गुंतागुंतीच्या समस्यांवर उपाय शोधण्याचे सामर्थ्य आहे. समस्या जटिल वाटतात कारण लोक जटिल असतात, गुंतागुंतीचे असतात. त्यांच्याच मतांवर टिकून राहतात, कदाचित अडून राहतात. लोकांना त्यांच्याच मतांवर अडून राहण्यापासून कदाचित आपण परावृत्त करू शकणार नाही. आपण कदाचित त्यांना सकारात्मक बनण्यासाठी, क्षमा करण्यासाठी, लोकांना त्यांच्या दोषांसहित त्यांचा स्वीकार करण्यासाठी त्यांच्या मतांमध्ये परिवर्तन करू शकणार नाही. पण प्रकाश त्यांच्यात हा बदल घडवून आणू शकतो. जे आपण करू शकत नाही ते प्रकाश करू शकतो. म्हणूनच आपण प्रकाशाचे प्रवाहन करतो आणि त्याचा आपल्याला तर फायदा होतोच, पण सगळ्यांनाच त्याचा फायदा होतो. आजचा जो दिवस आहे, या दिवसाचे महत्त्व हेच आहे की आपण लाईट चॅनलिंगचा अभ्यास करावा. तर त्या अभ्यासाची आता आपण सुरुवात करूया. मी हिंदी आणि मराठी दोन्हीमध्ये सांगेन. सर्वात आधी आपण अपने डोळे मिटून स्वस्थ बसूया. अब हम लाइट चैनलिंग के अभ्यास की शुरुआत करेंगे. हम सबसे पहले
अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठें। अब कल्पना करें कि ऊपर प्रकाश का एक महासागर है। आपण कल्पना करूया की वरती प्रकाशाचा महासागर आहे। या महासागराला आपण प्रार्थना करू की त्याने अवतरित व्हावे आणि आपल्या माध्यमातून सर्व जगात पसरावे। हम प्रकाश से प्रार्थना करेंगे, प्रकाश के महासागर से प्रार्थना करेंगे कि वो अवतरित हो और हमारे माध्यम से सारे संसार में फैल जाए। ऐसी एक तीव्र इच्छा भी हम अपने मन में रखेंगे। हम कल्पना करेंगे कि प्रकाश की किरणें इस प्रकाश के महासागर से नीचे आ रही हैं, अवतरित हो रही हैं और हमें हमारे सिर के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। आपण कल्पना करूया की प्रकाशाची किरणं या प्रकाशाच्या महासागरातून खाली येत आहेत, अवतरित होत आहेत आणि आपल्या डोक्यातून आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करीत आहेत। आपले संपूर्ण शरीर या प्रकाशाने भरून जाते, अशी कल्पना आपल्याला करायची आहे, ही जाणीव ठेवायची आहे। हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारा सारा शरीर इस प्रकाश से भर गया है। अब हमारे शरीर में हमारे मन तथा हमारे सारे अस्तित्व में यह प्रकाश भर गया है। इस अवेयरनेस के साथ इस बात को ध्यान में रखकर हम इस प्रकाश का अनुभव करेंगे 2 या 3 मिनिटों के लिए। मैं आपको बताऊंगा। ही जाणीव ठेवून की प्रकाश आपल्या शरीरात भरलेला आहे, आपल्या मनात, आपल्या संपूर्ण अस्तित्वात भरलेला आहे, ही जाणीव ठेवून आपण या प्रकाशाचा अनुभव घेऊया 2-3 मिनिटांसाठी। मी तुम्हाला सांगतो। अब अपनी आंखें न खोलते हुए हमें कल्पना करनी है कि यह प्रकाश धीरे धीरे सारी दिशाओं में फैल रहा है। प्रकाश की किरणें ऊपर प्रकाश के महासागर से नीचे आ रही हैं, हमारे शरीर में भर जाती हैं तथा हमारे शरीर से बाहर निकलकर धीरे धीरे सारे संसार में
फैल जाती हैं। हम 1 या 2 मिनट का समय ले सकते हैं सारे संसार को प्रकाश से भर देने के लिए। आपल्याला कल्पना करायची आहे की प्रकाश हळूहळू आपल्यातून बाहेर निघून संपूर्ण जगात पसरतो आहे, सर्व दिशांमध्ये पसरतो आहे। आपल्याला ही जाणीव ठेवायची आहे की प्रकाशाच्या महासागरातून प्रकाशाची किरणं खाली येत आहेत, आपल्यात भरत आहेत आणि आपल्या शरीराच्या बाहेर निघून संपूर्ण जगात हळूहळू पसरत आहेत। पण साधारण 1-2 मिनिटं घेऊ शकतो या संपूर्ण जगाला प्रकाशाने भरून टाकण्यासाठी। अब आंखें न खोलते हुए यह बात ध्यान में रखकर कि प्रकाश का फैलना शुरू है, प्रकाश का सारे संसार में फैलना शुरू है, हम कुछ मिनटों के लिए मौन रखकर इस प्रकाश का अनुभव करते रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा। आता ही जाणीव ठेवून की प्रकाश वरून प्रवाहित होतो आहे, आपल्यात शिरतो आहे आणि आपल्या माध्यमातून सर्व जगात पसरतो आहे, ही जाणीव ठेवून पुढच्या काही मिनिटांसाठी आपण शांत बसूया आणि या प्रकाशाचा अनुभव घेऊया।
काफ़ी है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. पुरे हळूहळू डोळे उघडा आणि स्वस्थ बसा. आज के इस सत्र में शामिल होने के लिए मैं मानसा फाउंडेशन की ओर से आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ. आजच्या या सत्रात जॉईन होण्यासाठी मी तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. आता आपण या सत्राचा शेवट 1 मिनट मौन ठेवून करूया. इस सत्र की समाप्ति हम 1 मिनट मौन रखकर करेंगे. इन मौन क्षणों में हम हमारे गुरुओं को, प्रकाशकों के प्रति अपना आभार प्रकट करेंगे. धन्यवाद. नमस्ते.